कई जगह हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी हम लोग कई बार लड़ते रहे हैं, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी भी रही है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि इसका विस्तार किया जाए। के अलावा और किन राज्यों में आप चुनाव लड़ सकते हैं? असम के अलावा तमिलनाडु है, केरल है। केरल में 2 जगह से अब तक जो है फाइनल हो चुका है। दाम कम करना होगा, डीजल पेट्रोल के दाम को कम करना होगा, लगाओ महंगाई पर रोक लगाओ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें बिहार के भी राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ऐसी एक पार्टी है आरजेडी, जो कि असम में चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौजूद हैं। आप लोग असम में चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पहले भी लड़ते रहे हैं। तिनसुकिया सिर्फ एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से आप कैंडिडेट उतारे। किस तरीके से देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव? देखिए, अब नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक जो है पूरा चुनाव कई राज्यों में है। और इस बार हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि कई जगह हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी हम लोग कई बार लड़ते रहे हैं, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी भी रही है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि इसका विस्तार किया जाए। लेकिन विस्तार के साथ साथ हम लोग ये भी ख्याल रख रहे हैं कि कहीं से भी कम्युनल फोर्सेस जो हैं वो सत्ता में ना आए। जो भी हमारी ताकतें हैं, जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके साथ मजबूती के साथ मिल करके जो है चुनाव लड़ें। अभी असम में जैसे एक तिनसुकिया एक सीट है, वहाँ असम में भी अगर आप देखें तो एक भारी बिहार की आबादी जो है वहाँ बसती है। और हम लोगों का कांग्रेस और एयूडीएफ से और भी अलग अलग पार्टनर्स हैं उस अलायंस में, इनके साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और बंगाल में टीएमसी में आपने उम्मीद जताई थी कि शायद आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ कोई बात बन नहीं पाई शायद। किस तरीके से देख रहे हैं बंगाल चुनाव में? बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी सरकार आ रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। और देखिए, बीजेपी बस ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है और वहाँ किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही। दोबारा दीदी जीत के आने वाली है। और हमने पहले भी कहा था कि हम लोग हर एक चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट जो है टीएमसी को वेस्ट बंगाल में देने का काम किया है। और हमारी कोशिश है कि जो वोट का जो विभाजन ना हो, इसलिए हम जो है पूरा समर्थन जो है ममता जी को देने का असम काम के करें। अलावा और किन राज्यों में आप चुनाव लड़ सकते हैं? असम के अलावा तमिलनाडु है, केरल है। केरल में 2 जगह से अब तक जो है फाइनल हो चुका है। 2 जगह से चुनाव जो है, एक रानी विधानसभा है, एक और है, वहाँ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ मूलतः जो लड़ाई होती है एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई होती है, लेफ़्ट और कांग्रेस की लड़ाई होती है। तो इसमें पार्टी का कई दिन 25 सालों से संगठन लगातार चल रहा था वहाँ। और हम लोगों ने लगातार जो है समर्थन देने का काम किया यूडीएफ को। लेकिन इस बार फैसला हुआ कि नहीं, इस बार हम लोग जो है अपनी ताकत देखेंगे कि हमारी ताकत क्या है। क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव आरजेडी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की कोशिश में है? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी चाहेगी तो वो तो कोई भी जो स्टेट की पार्टी होती है वो चाहेगी कि भाई हम लोग का फैलाव हो। और राष्ट्रीय जनता दल ऑलरेडी एक समय पर नेशनल पार्टी था। चाहे राजस्थान में हमारे एमएलए हुआ करते थे, झारखंड, बंगाल, यूपी, आपके नॉर्थ ईस्ट में कई जगह हम लोग, नागालैंड, मणिपुर जैसे इलाकों में हम लोगों के अच्छी खासी सीटें आया करती थी। और हम लोग जो है हमेशा लड़ा करते थे। तो इस बार हम लोगों का है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हमारा स्टेट यूनिट है उस राज्य में और स्टेट यूनिट की इच्छा है चुनाव लड़ने की, ताकत है, तो ज़रूर लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में जो लगातार जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है, कुछ सत्ता पक्ष की ओर से हो रहा है, कुछ विपक्ष की ओर से हो रहा है, कुछ मंत्रियों ने बयान दिए। किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, अब हमने तो स्पष्ट जो है ट्वीट भी किया था। जब मंत्री, हमने तो पहले भी ये सवाल उठाया था कैसे कैसे मंत्री बने हुए हैं। एक कोई बिना चुनाव जीते हुए, एक जो दोनों सदन का भी नहीं है, अब जाकर के हो गए हैं। और एक मंत्री हैं, उन्होंने अध्यक्ष को ही जो है चुनौती दे दी और बड़े गलत लहजे से बात को उन्होंने रखने का काम किया, जो हमने ट्वीट भी किया। कहीं ना कहीं से जो विधानसभा और आसन के प्रति जो मर्यादा होनी चाहिए और अपने पद के लिए जो मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं से तार तार हुई है। एक आखिरी सवाल कि
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट किया कि जो रिप्ड जीन्स होती हैं वो नहीं पहननी चाहिए महिलाओं को, और तमाम दूसरे कमेंट्स से इस पर बवाल छिड़ा हुआ। कैसे देख रहे हैं, महिलाओं को क्या रिप्ड जीन्स पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए? देखिए, इस बयान की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और ये मानसिकता उनकी जो है वो झलकाने का काम करता है कि किस मानसिकता के वो व्यक्ति हैं। इस तरह के बयान हमने भी देखा, और काफ़ी जो है ये ट्विटर पे भी ट्रेंड किया है, रिप्ड जीन्स वगैरह क्यों नहीं पहननी चाहिए। गांव में जो महिलाएं जो साड़ियों में रहती हैं, ढकी हुई रहती हैं, उनका भी गैंग रेप होता है। तो ये तो बहुत ही फुलिशनेस जो कह सकते हैं, ये बयान जो है वहाँ के नए मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। इसका तो बॉयकॉट होना चाहिए, और मुख्यमंत्री को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमने ट्विटर पे भी देखा कि उनकी बेटी की भी उनके साथ जो तस्वीर आई है जो पहनावा पहना है, तो उसमें भी लोग जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये महिलाएं जो हैं उनको पता है कि किस हिसाब से उनको पेश आना है, कहाँ पेश आना है, वो आती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप जीन्स पहनो या हाफ पैंट पहनो या ड्रेस पहनो या साड़ी पहनो या बुर्का पहनो, ये कोई गारंटी तो है नहीं कि आपके साथ जो है छेड़छाड़ या बलात्कार नहीं होंगे। होती है ना ये ऐसी घटनाएं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हालांकि इस बयान के लिए माफ़ी मांग ली है, लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या फिर जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार तीरथ सिंह रावत के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि अब से 3 दिनों के असम दौरे पर निकल रहे हैं, वहां आरजेडी एक सीट पर पहले फेज़ में चुनाव भी लड़ रही है, जिसके चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव असम जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।